तो सबसे पहले फ़ौजशुदा नमाज़ों का क्या हुक्म है। फ़ौजशुदा नमाज़ों से मुराद ये है कि जो नमाज़ें इंसान की क़ज़ा हो जाती हैं। तो इसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि अक्सर ज़िंदगी का हिस्सा जो गफलत में इंसान गुजार देता है नमाज़ों से दूर, तो उस हवाला से क्या है कि जब इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक दे और हिदायत दे तो वो अल्लाह से अपनी पिछली ज़िंदगी की मुआफ़ी मांगे, अल्लाह से बख्शिश मांगे कि या अल्लाह पिछली ज़िंदगी जो है मेरी गफलत में गुज़र गई है, आइंदा से मैं नमाज की पाबंदी करूँगा। तो आइंदा से वो नमाज की पाबंदी करेगा। लेकिन इस हवाला से जो हमारे माशरे में अक्सर ये सुनने को मिला है क़ज़ाए उम्री वाला मसला, कि पिछली ज़िंदगी के हिसाब से हर नमाज के साथ एक एक्स्ट्रा नमाज पढ़े वो बंदा, ये सुनने में मसला आया है। तो ये मसला जो है याद रखें बिल्कुल मन घड़त और बातिल है। कुरान और सुन्नत में इसका कोई वजूद नहीं, कोई हकीकत नहीं है। तो जो ज़िंदगी अक्सर इंसान की नमाज़ों से दूर गुज़री उसमें तो सिर्फ़ है तौबा। लेकिन एक सूरत इसकी ये है कि अगर इंसान की एक आध नमाज रह गई या एक दिन की नमाज़ें रह गई, जैसे ग़ज़वा खंदक के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 नमाज़ें गालबन या बाज़ रिवायतों में 2 नमाज़ें रह गई थीं, ज़ोहर और असर की। फिर मगरिब का भी आखिरी वक्त था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ज़ोहर सहाबाए किराम को पढ़ाई, फिर असर पढ़ाई, फिर उसके बाद मगरिब पढ़ाई। तो ये 3 नमाज़ें जंग की वजह से रह गई थी। तो अगर किसी शरई उज़र की वजह से एक दिन की नमाज़ें रह जाएं तो वो तरतीब वाइज पढ़ी जा सकती हैं। यानी 4 में से कोशिश करनी चाहिए कि नमाज कोई भी इंसान की ज़ाया ना हो, क्योंकि नमाज की बड़ी अहमियत है। सिर्फ़ एक असर की नमाज के बारे में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसकी असर की नमाज फ़ौत हो गई गोया उसका घर बार माल सब लुट गया। तो ये इतनी अहमियत नमाज़ों की है। लेकिन अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि नमाज़ें 2-3 इंसान की रह गई हैं तो इस सूरत में वो क्या करे कि रूटीन वाइज जो है वो अदा कर ले। पहले अगर ज़ोहर की रही है ज़ोहर की पढ़े, फिर ज़ोहर असर की पढ़े, फिर जो है वो मगरिब की अदा कर ले। इसी तरह अगर कोई एक आध नमाज रह गई है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान मशगूल ही ऐसा होता है या मोटरसाइकिल पे है, अज़ान की भी समझ नहीं आई और वैसे ज़हन से भी निकल गया कि नमाज का वक़्त जा रहा है, तो वो नमाज का वक़्त गुजर गया। या एक सूरत ये होती है कि बंदा सोया रह गया, ज़्यादातर फजर में ऐसा होता है कि बंदा सोया रह गया और नमाज का वक़्त गुजर गया। तो इस सूरत में भी नबी अलैहिस्सलाम की यही तालीम है कि मन नसिया सलातन औ नामा अन्हा फ़कफ़ारतुहा अन युसल्लिहा इज़ा ज़करहा, कि जो बंदा नमाज को बिल्कुल भूल जाए या फिर नमाज से सोया रह जाए तो उसका कफ़ारा क्या है कि जैसे ही उसे नमाज याद आए तो वो फ़ौरन अदा कर ले। तो ये है कि इसमें एक और बात ये याद रखें कि बाज़ औक़ात हमारे ऐसे भाई करते हैं, हम भी करते रहे जब इल्म नहीं था, कि जब फजर की नमाज रह गई कोई नहीं अब ज़ोहर से पढ़ लेंगे ज़ोहर के साथ। तो याद रखें कि ये भी बात दुरुस्त नहीं है। जैसे ही आपको जाग आई है, जब ही आप उठे हैं फ़ौरन आप नमाज को अदा कर लें। ग़ज़वा खैबर से वापसी पर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जर की नमाज लेट हो गई थी। एक जगह पड़ाव किया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने ड्यूटी लगाई थी कि आपने फ़जर के लिए हमें जगाना है। नबी अलैहिस्सलाम सो गए, सारे सहाबा सो गए। फ़जर के से कुछ पहले का वक़्त था। हज़रत बिलाल पहले तो नवाफिल पढ़ते रहे, बाद में उन्होंने ज़रा टेक लगा के बैठे तो नींद गालिब आ गई उन पर भी, वो भी सो गए। सूरज निकल आया, फ़जर का सारा वक़्त ख़त्म हो गया। सूरज की किरणें प्यारे नबी के चेहरा अक़दस पर पड़ी सबसे पहले, तो आप अलैहिस्सलाम सबसे पहले उठे। फिर फरमाया बिलाल आपकी तो ड्यूटी लगाई थी। फरमाया अल्लाह के रसूल जिस ज़ात ने आपको सुला दिया, आप पर नींद गालिब कर दी, उसने मुझे भी सुला दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जगह को छोड़ो, यहाँ पर शैतान का गलबा है। थोड़ा सा आगे जाकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की जमात करवाई। ये नहीं कहा कि ज़ोहर के साथ पढ़ लेंगे। तो जैसे ही आप उठें फ़ौरन आपने नमाज अदा करनी है, चाहे 8 बजे हो 9 बजे हो, फ़ौरन नमाज को अदा कर लें और फिर जो है वो आप आगे चलें। इसी तरह दूसरी जमात का मसला है कि मस्जिद में अगर एक जमात हो चुकी जो मुकर्ररा एक जमात होती है, तो पहले तो ये बात याद रखें कि इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है कि जो मुकर्ररा मस्जिद की जमात है उसके अजर को बंदा बाद में नहीं पा सकता, बाद में उसके अजर को नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि कुछ भाई लेट हो जाए नमाज से और वक़्त जो मुकर्ररा जमात मस्जिद की कोई भी है वो गुज़र गई है, तो वो बाद में अपनी जमात
करवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी चंद एक बातें मैं समझता हूँ कि हमें वो जो है वो लिहाज उनका करना चाहिए। एक तो ये कि अगर तो आप आए हैं उस वक़्त में कि जमात हो चुकी है, सारे नमाजी जा चुके हैं, फिर तो तसल्ली से करवाएं, जहरी नमाज भी है या सिर्री भी है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप आएँ उस वक़्त है कि जमात तो हो गई है फ़र्ज़, लेकिन अभी भाइयों ने सुनते पढ़नी है या बाज़ पढ़ रहे हैं या नवाफिल पढ़ रहे हैं, तो इस सूरत में अगर आप एक साइड पर वो जहरी नमाज करवानी शुरू कर देंगे तो बाकियों की नमाज में खलल पैदा होगा। अगर तो ऐसा जैसा कि ये माशाल्लाह अच्छा माहौल है कि अंदर हाल है, बाहर जो है वो जगह है, तो इस सूरत में बंदे बाहर आराम से ज़रा आहिस्ता से अपनी जमात करवा लें, बाकियों की नमाज में भी खलल नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर बाकी पढ़ रहे हों नमाज सुनते वगैरह, तो फिर जहाँ आगे लेट हो गए हैं 5 मिनट और सब्र कर लें, 5 मिनट गुजर लेने दें, भाई सुनते वगैरह अपनी अदा कर लें, जब वो चले जाएं फिर आसानी से जो है वो आप नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि किसी की नमाज में खलल भी नहीं डालना चाहिए। गालिबन एक रवायत मेरे जहन में आ गई है कि नबी अलैहिस्सलाम इत्काफ पे बैठे थे, बाद सहाबा भी थे, मस्जिद में ऊंची ऊंची कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुछ जुगते वगैरह नहीं, कुछ दुनियावी बातें नहीं, कुरान की तिलावत ऊंची ऊंची कर रहे थे। तो उनको प्यारे नबी ने टोक दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से हर बंदा अपने रब से जो है वो मुनादी कर रहा होता है, अपने रब से गुफ्तगू कर रहा होता है, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो इसलिए कुरान की तिलावत भी आहिस्ता करो ताकि जो नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं उनकी नमाज में खलल वाक़ ना हो। तो इसलिए इस सूरत में आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। इसके अलावा नमाज दूसरी करवाने में हर्ज कोई नहीं है। जो बाज़ हमारे मौक़िफ़ रखते हैं कि मस्जिद में दूसरी जमात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की जमात करवाई। आप अलैहिस्सलाम ने भी सलाम फेरा तो देखा कि एक सहाबी लेट हो गए थे नमाज से, तो वो बाद में आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो मौजूदा नमाजी थे, सहाबाए किराम थे, उनसे पूछा कि अय्युकुम मन यतसद्दक़ु अला हाज़ा फयुसल्ली मअहू, कि तुम में से कौन है कि जो इस बंदे पर सदका करे और इसके साथ मिलकर जमात करवा ले, नमाज पढ़ ले। फ़क़ाम रजुल फ़सल्ला मअहू, हदीस में आता है कि एक सहाबी उठे जिन्होंने पढ़ ली थी अपनी नमाज और उठकर उनके साथ जमात करवाई। इससे एक दो चीज़ें और भी हमें पता चलती कि कम से कम 2 बंदों की जमात हो जाती है। जैसा कि एक सहाबी ने उठ के उसके साथ मिलकर जमात अदा की तो 2 बंदों ने जमात करवाई। और दूसरी एक और बात इससे साबित होती है कि मुक्तदी और इमाम की नीयत में भी फ़र्क हो सकता है। देखें ना, उस सहाबी ने अपनी फ़र्ज़ नमाज अदा कर ली है, अब जब वो दोबारा उनके साथ पढ़ रहे हैं वो उनकी नफल है, लेकिन जो बाद में सहाबी आए हैं उन्होंने तो अपनी ज़ाहिर फ़र्ज़ पढ़ने हैं ना। तो इमाम और मुक्तदी की नीयत में फ़र्क होना ये भी कोई जो है वो हरज वाली बात नहीं है। हो सकता है बाज़ औक़ात अगर इमाम आगे फ़र्ज़ जमात करवा रहा है, पीछे नीयत की नफल की नीयत से खड़ा हुआ जा सकता है, इमाम नफल जमात करवा रहा है, पीछे फ़र्ज़ की नीयत से खड़ा हुआ जा सकता है। जैसा कि इस हवाले से बुखारी शरीफ की एक मशहूर हदीस भी है, सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद नबवी में ईशा की नमाज बाजमात पढ़ते थे, फिर वही नमाज ईशा की जाकर अपनी कौम को इमामत करवाते थे, यानी खुद पढ़ जाते थे फ़र्ज़ नमाज और फिर जाकर जो है वो अपनी कौम को नमाज पढ़ाते थे। उनकी नफल होती थी, पिछलों की फ़र्ज़ होती थी, तो नीयत में भी कोई हरज नहीं है। तो इससे जो मैं मसला वो बयान कर रहा था कि वाज़ेह है कि जमात दोबारा भी करवाई जा सकती है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मौजूदगी में दोबारा जमात करवाई, फरमाया कि कौन है कि इसने अकेले भी तो पढ़नी है, इसके साथ मिलकर पढ़ लो, चलो जमात का सवाब मिल जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने खुद तलकीन की, एक सहाबी उठे और जाकर उनके साथ जो है वो नमाज अदा की। इसी तरह अगर किसी मजबूरी के तहत कुर्सी वगैरह पर हम नमाज पढ़ना चाहें तो इसमें भी कोई हरज नहीं, पढ़ सकते हैं। इसमें चंद एक बातें जो है वो गौर रखनी चाहिए। बात तो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ये भी मेरे सुनने में आया है कि वो कहते हैं कुर्सी का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात महल्ले नज़र है, इसमें कुर्सी के इस्तेमाल में हर्ज कोई नहीं है। अगर इतना बंदा मजबूर हो जाए कि कुर्सी के बगैर पढ़ ही नहीं सकता, वैसे सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि आप खड़े होकर पढ़ें, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के लिए क़याम फ़र्ज़ है। क्या है? क़याम फ़र्ज़ है। अगर खड़े होने की इस्तिताअत है तो आप खड़े होकर क़याम कर लें। रुकू सजदा नहीं कर सकते उस वक़्त आप बैठ जाएं, यानी कुर्सी रख ली जाए साफ में और खड़े होकर बंदा क़याम कर ले अगर खड़े होने की कुदरत रखता है, और अगर बाद में रुकू कर सकता है रुकू भी कर ले, फिर सजदा करते वक्त बैठ जाए। तो जितनी कोई इस्तिताअत है बंदे को खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए। अगर खड़े होकर बिल्कुल नहीं पढ़ सकता और ज़मीन पर बैठने की इस्तिताअत उसके पास है तो फिर भी कुर्सी ना इस्तेमाल करे तो ज़्यादा बेहतर है। ज़मीन पर बैठ कर जो है वो नमाज पढ़ ले। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन एक सहाबी को देखा, वो सराहने पर सजदा कर रहे थे, तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्जुद अलल अर्ज़ इन इस्ताता, अगर इस्तात है तो ज़मीन पर सजदा कर, ज़मीन पर नमाज पढ़, व इल्ला फ़अउमी ईमान, अगर इस्तात नहीं है तो फिर इशारों से नमाज पढ़ ले, लेकिन आप इस्लाम ने सराहने पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह यही इसी से आता है कि जो ये बेड वाला गद्दा अगर कहीं बाज़ औक़ात बैठकों में होता है उसके ऊपर भी नहीं पढ़ी जा सकती, सराहना इस टाइप मोटा जो है उस पर भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। वैसे ज़मीन पर आप नमाज पढ़ें तो आप इस्लाम ने उस सहाबी को यानी गद्दे पर वो सराहने पर नमाज पढ़ने से मना कर दिया। फरमाया अगर इस्तात है तो ज़मीन पर पढ़, अगर इस्तात नहीं है ज़मीन पर सजदा करने की तो इशारे के साथ पढ़ ले, लेकिन सराहने पर या गद्दे पर सजदा नहीं करना। तो कुर्सी पर नमाज पढ़ने की दलील क्या है? इस हवाला से अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उधेड़ उम्र को पहुंच गए, आप अलैहिस्सलाम जब आपका यानी जिस्म थोड़ा सा भारी हो गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सतून बनवा लिया था नमाज वाली जगह पर, उसके साथ आप टेक लगाते थे। तो इसी से मुफस्सिरीन किराम जो है वो मसला अखज़ करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मजबूरी की वजह से सतून के साथ टेक लगाई है। तो अगर कोई बीमारी की वजह से ऐसे टेक लगा कर नमाज पढ़ लेता है और इसी तरह कुर्सी अगर इस्तेमाल कर लेता है, खड़े होने की भी ताकत नहीं है, ज़मीन पर भी बैठकर प्रॉपर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए कुर्सी के इस्तेमाल में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें भी एक बात याद रखें ना, बाज़ औक़ात ये देखने में आया कि कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले भाई जो है ना वो क्या करते हैं कि जब रुकू करते हैं ना तो रुकू करते वक्त ऐसे हाथ उनके घुटनों पे हैं, तो ऐसे रुकू कर लिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने यह तालीम दी है कि जब इस तरह इशारों से नमाज पढ़नी है तो सर रुकू के वक्त थोड़ा सा कम झुका लिया जाए और सजदे के वक्त थोड़ा सा ज़्यादा झुका लिया जाए। और एक और बात आपने मद्देनज़र रखनी है कि बाज़ औक़ात कुर्सी पे नमाज पढ़ने वाले वो देखा गया है कि जब रुकू करते हैं तो इधर हाथ रखते हैं और जब सजदा करने की बारी आती है तो हाथ ऐसे आगे ले जाते हैं। तो ये भी बात याद रखें, मुनासिब और दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये तो उस हदीस के भी खिलाफ जाता है। आप इस्लाम की जो तरीका था कि सजदे में आपके हाथ कानों के बराबर या कंधे के बराबर होते थे, इससे ऊपर नहीं जाते थे। तो जब कुर्सी वाला नमाज पढ़ने के वक्त इस तरह सजदे के वक्त हाथ ऐसे आगे कर लेता है तो ये तो सर से भी आगे जा रहे हैं, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं रहती। इसलिए जब आपने सजदा करना है या रुकू करना है हाथ उधर ही रखें, यानी रानों पर रख लें या घुटनों पर रख लें। रुकू करते वक्त थोड़ा सा ऐसे झुक लें और फिर जब सजदा करना है तो थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा झुक लें, लेकिन हाथ आगे जो है वो करना मुनासिब नज़र नहीं आता। इसी तरह जूतों में नमाज अगर पढ़ने का कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो जूतों में नमाज पढ़ने के मुतालिक मिलती है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के दौर में इस तरह कलीनों वगैरह का नहीं था, मट्टी पर ही नमाज पढ़ा करते थे आप इस्लाम ज़्यादातर। लेकिन जूते पहनकर भी आपसे नमाज पढ़ना साबित है, सुनन नसाई की वाज़ेह रवायतें मौजूद हैं, और जूते उतार के भी आप इस्लाम से नमाज पढ़ना साबित है। तो जूते पहनकर भी नमाज पढ़ी जा सकती है, जूते उतार कर भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये भी मुनासिब नज़र नहीं आता कि अब कलीनों पर हम जूते लेकर चढ़ाएँ। तो अगर कहीं ऐसा, जैसे मिसाल के तौर पर हम सफ़र पर ही निकले होते हैं तो सड़क पर नमाज पढ़नी पड़ जाती है या किसी ऐसी जगह पर, तो जूते आपने अगर नीचे से साफ़ है, मट्टी वगैरह की कोई परेशानी, गारा लगा कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर गलाजत लगी है तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे मट्टी पर रगड़ लें, वो भी पाक हो जाएंगे। ये भी नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दिया कि जब तुम में से कोई बंदा मस्जिद में आए तो वो देखे उसके जूते में अगर कोई गलाजत लगी है तो वो मट्टी से ऐसे थोड़ा सा उसको रगड़ ले और फिर उसमें नमाज अदा कर ले। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बल्कि तालीम दी। बाज़ औक़ात हमारे माशरे में बुरा समझा जाता है, लोग जूते डाल के नमाज पढ़ रहे हैं, तो फ़र्ज़ नमाज भाइयों प्यारे नबी ने ज़्यादातर जूते डालकर पढ़ी है आपने, बल्कि ये तालीम दी है। एक रिवायत मेरे ज़हन में आई, आप इस्लाम का ये फरमान है कि खालिफुल यहूदा, यहूदियों की मुखालफत करो, क्योंकि वो लोग ना जूतों में नमाज पढ़ते हैं और ना मोज़ों में, इसलिए तुम उनकी मुखालफत करो, यानी वो नहीं पढ़ते तुम पढ़ लो। यानी उनकी मुखालफत ऐसे ही होगी ना कि वो जूतों में नहीं पढ़ते, तुम जो है वो पढ़ लो। ऐसे ही बाज़ का जनाजे में भी देखा गया कि वो जूतों में क्या करते हैं कि जूते वो निकाल तो लेते हैं पाँव, लेकिन फिर उसके ऊपर ही रख लेते हैं। तो ये तो समझ नहीं आती, ये तो जूते तो फिर भी नीचे ही है ना पाँव के, यानी पाँव जूते से निकाल कर फिर जूतों के ऊपर पाँव रख लेते हैं। तो वैसे ही आप पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसे उतार कर ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उतारनी है तो फिर उतार कर आप साइड पर रखें, ये तो फिर वो जूते तो नीचे ही हुए ना पाँव के, तो ये तो समझ नहीं आती बात क्या है। तो ये जो है ना जूते पहन कर भी जनाजा अदा किया जा सकता है। बाज़ वो देख रहे होते हैं, इल्म नहीं है हमारे मुआशरे में, ज़्यादातर इल्म से हम दूर हो चुके हैं, क़यामत की ये निशानियाँ आप इस्लाम ने फरमाया था कि इल्म कम हो जाएगा, तो वही नज़र आ रहा है।
इल्म है कोई नहीं है ज़्यादातर। तो बाज़ औक़ात हमने खुद कई जनाजे ऐसे पढ़े, वो साथ वाले ही ऐसे कोनियाँ मार रहे होते हैं, और भाई जूता तो उतार लो, जूता आपने पहना हुआ है। हालांकि जूते में फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ सकते हैं, तो जनाजे में भी क्या हर्ज है, पढ़ा जा सकता है। तो जनाजे में भी जनाजा भी जूता डाल के पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज अगर पढ़नी पड़ जाए, कोई मस्जिद भी कच्ची हो तो उसके अंदर भी आप जूता डालकर नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिरी और अहम मसला क्या है, इमाम की इक्तदा का। बाज़ औक़ात ये भी बड़ी ज़रूरी बात है, हमने देखा है कि इमाम अभी अल्लाहु अकबर अभी कह रहा होता है, पीछे से मुक्तदी पहले ही रुकू में गए होते हैं, पहले ही सजदे में गए होते हैं। हालांकि आप इस्लाम ने ऐसा करने से मना फरमाया। आपकी वाज़ेह हदीस है, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही, बेशक इमाम बनाया इसलिए जाता है कि उसकी इक्तदा की जाए, उसके पीछे पीछे चला जाए। आप इस्लाम ने फरमाया फ़ला तरकाऊ हत्ता यरका, तुम तब तक रुकू ना करो जब तक वो रुकू नहीं कर लेता, और फ़ला तरफ़ाऊ हत्ता यरफ़ा, और तुम रुकू से या सजदे से सर ना तब तक उठाओ जब तक वो नहीं उठा लेता। तो जब इमाम पूरा अपनी हालत बदल ले, यानी इमाम रुकू में पहुंच जाए, फिर उतनी देर तक मुक्तदी खड़े रहें। यही ज़्यादा मुनासिब है कि जब तक इमाम अल्लाहु अकबर पूरी कह नहीं लेता और सजदे यानी रुकू में चला नहीं जाता मुकम्मल, तब तक पीछे से मुक्तदी खड़े रहें। और सहाबा किराम का भी यही तर्ज़ अमल था। सहाबा किराम बयान करते हैं कि जब तक हम प्यारे नबी को देख ना लेते कि आपने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी है, हम खड़े रहते थे। जब आप सजदे में पहुंच जाते, अपना सर सजदे में रख लेते, फिर हम जो है वो आपके पीछे सजदे में जाया करते थे। तो इसलिए ऐसे ना किया करें, यानी जल्दी अगर कुछ जाता, अगर किसी को आप भी देखें, आप पर भी ये जिम्मेदारी उसे समझाएं कि इमाम से पहल करना जो है वो ये मुनासिब नहीं है। बल्कि एक रिवायत में तो ये भी आता है कि आप इस्लाम ने फरमाया, जो लोग रुकू से इमाम से पहले ही सर उठा लेते हैं, वो इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह उनका सर गधों का बना दे, अल्लाह उनके सरों को गधों जैसी शक्ल तब्दील कर दे। तो ये वईद भी आपने बयान की है। इमाम की इक्तदा करनी, जमात का मतलब ही ये है कि आपने इकट्ठ के साथ चलना है, इमाम के पीछे पीछे चलना है। तो इमाम जब मुकम्मल अपनी हालत बदल ले, रुकू में मुकम्मल पहुंच जाए, फिर रुकू करें, इमाम मुकम्मल सजदे में पहुंच जाए, फिर सजदे में जाएं, तब तक खड़े रहें, हर हालत इमाम के पीछे पीछे जो है वो अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कमा हक़्क़ुहु कुरान और सुन्नत को समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सवाल है कि नमाज में आदमी बटन बंद कर ले या खारिश करे? बटन बंद ना करे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 अज़ा पर सजदा करूं, बुखारी शरीफ की हदीस है। और 7 अगले अल्फाज ये हैं कि मुझे ये हुक्म दिया गया कि ना मैं अपने कपड़े संवारूं और ना मैं अपने बाल संवारूं। तो ये कपड़े संवारने में आता है कि आप नमाज में बटन बंद करते रहें और बालों के बाद पफ सीधे करते रहते हैं। हमारे जो नौजवान हैं पफ ही ऐसे सीधा करते रहते हैं, तो ये बाल संवारना, या बाद जब वो दाढ़ी सीधी करते रहते हैं, तो ये भी गलत है। सारी नमाज में आप ऐसे दाढ़ी को ही ऐसे ऐसे करते रहे। तो आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने मना किया। जो बंदा नमाज में ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मना किया है कि नमाज में ना कपड़ों को सीधा करना है, ना जो है वो आपने बालों को संवारना है, तो ये नमाज में मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा था ये खारिश वगैरह, खारिश तो ज़रूरत है, वो कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर खारिश हो रही हो तो, अगर नहीं रहा जा रहा तो ज़्यादा थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए। ज़रूरत के तहत आपसे हरकत साबित है, इतनी अहादीस से ये वजाहत मिलती है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, ऊंचा कब ये दिल इस जहां से हुआ है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, ऊंचा कब ये दिल इस जहां से हुआ है।
जो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, जो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, उसी के तरीके को पैरों से रोंदा। जरा खुद बताओ ये कैसी वफा है, नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, ऊंचा कब ये दिल इस जहां से हुआ है। सुनो ओहद के पार से ये सदाएं अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही हैं। अनस बिन नज़र बड़े जलीलुल कदर से आबरी हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर, प्यारे नबी की खातिर ग़ज़वा उहद में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उसी हवाला से शायर कहता है, सुनो उहद के पार से ये सदाएं अनस बिन नज़र की तुम्हें कह रही हैं, जो अल्लाह की राह में जान लुटा दे, जो अल्लाह की राह में जान लुटा दे, वही असल में आशिके मुस्तफ़ा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, ऊंचा कब ये दिल इस जहां से